परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम छविराम वर्मा, प्रदेशाध्यक्ष, प्रदेशा महासचिव, ग्राम पंचायत वेटनरी सहायक संघ। जी। आज हम अपनी कुछ मांगों को लेकर ओक ओवर मुख्यमंत्री निवास में एकत्रित हुए थे। तो उसमें हमने मूलतः हमारा नियमितीकरण का ही मामला था। तो उसमें हम 10 वर्षों से या 12 वर्षों से कई लोग कार्य लगातार एक पशुपालन विभाग में लोगों के घर द्वार पर जाके करते आ रहे हैं। तो उसमें हमारी समस्या जो ये आ रही थी कि हम लोग जितने संख्या में तादाद में आज की डेट में इस विभाग में एक रेगुलर वेटनरी फार्मासिस्ट की तर्ज पे ही कार्य कर रहे हैं, पर हमारा जो डेजिग्नेशन है वो एक मुख्यमंत्री आरोग्य पशुधन योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत वेटनरी सहायक के तौर पे रखा गया। तो समस्या आने वाले समय में हमें ये आ रही है कि भाई हमारा जो इसका वेटनरी फार्मासिस्ट का वो कैडर पिछले समय का ही है और आने वाला जो दौर था बीच का उसमें भारी संख्या में जो है ट्रेनिंग करके ट्रेनिंग तैयार कर दी और वो ग्राम पंचायत वेटनरी सहायक के तौर पे रख दिए गए। अब समय बढ़ते बढ़ते उनको क्या हो गया कि 10-12 सालें लगातार वो अपनी सर्विसेज ग्राम पंचायतों में दे रहे हैं। अब नियमितीकरण की राह कहीं हमें दिख नहीं रही है, कोई बैच वाइज जा रहा है, कोई कमीशन से पोस्टें निकल रही है, क्योंकि जो एक RNP रूल का हमारा प्रोसीजर है तो उस हिसाब से अब वो प्रोटोकॉल भी ठीक है, पर काफ़ी लोग हम इतने सारे बच रहे हैं कि भाई समय रहते अगर एडजस्टमेंट ना हुई तो हमें भी घर बार चलाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। आज हमने मुख्यमंत्री महोदय से इस विषय में स्पष्ट तौर पे बात की, तो सारी चीज़ें समझने के बाद या डिस्कस करने के बाद उनका एक ही कहना है कि वर्तमान में जो प्रदेश की परिस्थितियां हैं वो पटड़ी पे नहीं है। तो आने वाले समय में जैसे ही प्रदेश की आर्थिकी जो ठीक होगी तो हम आपका काम जो है जितनी भी आपकी डिमांडें हैं, जो भी चीज़ रखी है आपने समक्ष, उस चीज़ को हम आपके आने वाले समय में जरूर करेंगे। तो ये आश्वासन मुख्यमंत्री महोदय ने दिया है, तो इसी के साथ चलो हम लोगों को भी थोड़ी उम्मीद है। अब प्रदेश के हालात हम लोग भी समझिए भी इतनी सारी आपदा जो है पूरे प्रदेश में आई है, तो हमने मुख्यमंत्री जी की इस बात को माना है। आने वाले समय में उम्मीद रखते हैं कि वो जरूर इस कैटेगरी के लिए कोई उचित कदम उठाएंगे। जी, मैं विनोद ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत कर्मचारी महासंघ का। आज हमने सुख की सरकार सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के दरबार में हाजिरी लगाई। तकरीबन हम 150-200 लोग थे और हम पिछले 10 वर्षों से पंचायतों में कार्यरत हैं। हमारे कुछ इश्यूज़ थे जिन इश्यूज़ में काफ़ी समय से मतलब गंभीर विचार विमर्श करने की आवश्यकता थी। मुख्यमंत्री जी से मिले और हमने उनके समक्ष अपनी समस्याएं रखी और तकरीबन उसमें 100 के आसपास हमारी महिलाएं जो वेटनरी फार्मासिस्ट ग्राम पंचायतों में हैं वो भी थी। इसमें इन्होंने हमें एक आश्वासन ये दिया है कि बजट से पहले आपने एक फुल स्ट्रेंथ के साथ मिलने के लिए कहा है और उसमें हमें ये भी आश्वासन दिया कि आपका जो एक सैलरीज़ के जो इश्यूज़ हैं उनको हम पूर्णतः मतलब उनको एक सॉल्व करेंगे। इस चीज़ का एक आश्वासन दिया है। वेतन विसंगतियों में एक्चुअली जो हमारे जो रहे हैं, हमें अभी भी जो नया पे स्केल है उसका भी लाभ जो है हमें प्राप्त नहीं हुआ है, तो उसके बारे में हमने विभाग को भी समय समय पर अवगत करवाया है। विभाग से हमेशा हमें आश्वासन ही मिलता था और उनके द्वारा ही चीज़ रहती कि सरकार के समक्ष आपका मुद्दा रखा गया है। तो आज हमने खुद ही अपने इस विषय में जो है मुख्यमंत्री जी से बात की है और मुख्यमंत्री जी ने हमें जल्द ही इस बात पर जो है हमारी समस्या के समाधान के लिए उन्होंने कहा है। निश्चित तौर में जिस प्रकार से इन्होंने पेंशन बहाल की है तो निश्चित तौर पे हमें पूरा विश्वास है कि ये हमारी भी इस समस्या को जो है ये इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमारी समस्या कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। जो मुख्यमंत्री पेंशन जैसे मुद्दे को बहाल कर सकता है वो हमारे लिए एक स्थायी पॉलिसी और एक सैलरी का जो एक मुद्दा है उसको ज़रूर सॉल्व कर सकते हैं। मेरा नाम गीता ठाकुर है, मैं एज ए PBA कार्यरत हूँ डिस्पैचर जी। हम बहुत आश्वस्त है जिस तरह से पॉजिटिव रिस्पांस मुख्यमंत्री जी ने दिया है, तो उससे हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं और हमें काफ़ी समय दिया और बहुत अच्छी तरह से हमारे जो मांगे हैं उनको सुना, तो हम काफ़ी खुश हैं। बहुत मुश्किल है एक महिला के लिए अपने घर को संभालना, उसके बाद फाइनेंशियली संभालना, उसके बाद अपनी फैमिली को टाइम देना, ये बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी एक भविष्य को सोच के हम ये सब कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। नहीं, जो उन्होंने कहा हमारे लिए